नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और आज के इस स्पेशल बुलेटिन में बात करेंगे लंबे समय साथ फिर क्यों शिकायत। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है और इस फैसले का कई केस पर असर हो सकता है। मामला शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि लंबे समय तक सहमति से संबंध बनाने के बाद अचानक रेप का आरोप लगाना ठीक नहीं है। कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में याचिका खारिज भी कर दी है। अदालत ने और भी कुछ जो कुछ भी कहा है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही समझेंगे कि आखिर इस केस का क्या क्या असर आने वाले समय में हो सकता है। तो वहीं जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, मुंबई का एक मामला था जहां पर जिसकी याचिका दायर की गई और इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फैसला लिया और इस कोर्ट के फैसले के बाद अब कई तरह के सवाल जो हैं वो मन में आते हैं और उन्हीं सवालों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ खास पैनल जुड़ेगा और उस पैनल से चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। 7 शिकायत और सवाल। इसमें सवाल ये उठते हैं कि क्या शादी का झांसा देकर रेप को पूरी थ्योरी बदलने वाली है? वहीं क्या अब महिलाओं को ऐसे रिश्तों से अधिक सतर्क रहना होगा? क्या शादी का झांसा देकर कई बार रेप के झूठे आरोप लगते हैं और ऐसे जो केस पहले से चल रहे हैं उन पर आखिर कितना असर पड़ेगा, ये एक सवाल यहाँ पर उठता है। इसके अलावा अगर हम ग्राफिक्स के अन्य बातों का समझें तो शादी का झांसा और रेप से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है जिसमें भोपाल के डिप्टी कलेक्टर पर शादी का झांसा देकर आरोप लगाया गया था। वहीं जबलपुर की युवती के साथ शादी का झांसा देकर रेप का आरोप था। छत्तीसगढ़ के जशपुर में शादी का झांसा देकर रेप का आरोप था। बालाघाट में से भी मामला सामने आया जहां एक राजनेता पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप था और इंदौर में शादी का झांसा देकर महिला से रेप का आरोप हो रहा है। रायपुर में शादी का झांसा देकर असिस्टेंट प्रोफेसर से रेप का आरोप लगा। बलरामपुर में भी शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म का आरोप लगा है। इसके अलावा अब ये भी समझ लेते हैं कि आखिर लंबे समय संबंध के बाद आरोप जब लगते हैं तो क्या कुछ इस पर कोर्ट की तरफ से कहा गया है। कोर्ट ने कहा है आपसी सहमति से लंबे समय तक संबंध दुष्कर्म नहीं है। मुंबई के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला है। महिला एक ऐसी स्थिति में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है और दिव्या अत्री हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और जल्द ही हमारे साथ नेहा नागपाल जुड़ेंगी जो कि वकील है। डॉक्टर प्रिया भावे जुड़ेंगी, चितवार सोशल वर्कर हैं और फराह सुल्तान अहमद फिल्म निर्माता हमारे साथ जुड़ेंगे जल्द ही। लेकिन सबसे पहले दिव्या जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो सवाल मेरा एक यही पैदा होता है कि क्या शादी का झांसा देकर रेप की जो पूरी थ्योरी है ये अब बदलने वाली है? बिल्कुल, आपने सही बोला कि इतने साल तक जब दो जने सहमति से एक दूसरे के साथ थे उस टाइम क्यों नहीं समझ में आया कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है। और अचानक से ये बोलना तो साफ दर्शाता है कि ये उस महिला की इंटेंशन गलत है। मैं महिला होने के नाते ये बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आपके साथ पहले दिन ही गलत हो रहा है तब आप उसी समय जाके कंप्लेंट करें। इतने सालों के बाद करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। बिल्कुल दिव्या जी, ये एक महिला के इंटेंशन पे बात आ गई, लेकिन कभी कभी बात विश्वास पे भी होती है। क्या पता वो महिला विश्वास करती हो बहुत ज्यादा और अंत में मामला कुछ और निकल जाए। तो ये देखिए, फिर तो ये दोनों की म्यूचुअली बात हुई। आपने ऐसा व्यक्ति से विश्वास करके इतने सालों तक उसके साथ रहे क्यों? सबसे बड़ी बात तो ये है। तो मुझे ये लगता है कि देखो, अगर कंसेंट दोनों तरफ से है तो फिर बात वहीं खत्म हो जाती है। फिर रेप का आरोप लगना, ये मुझे लगता है गलत हो जाएगा। अब ये जरूर कर सकते हैं कि इस व्यक्ति ने मानसिक तरीके से प्रताड़ित किया या फिर हमें मतलब मानसिक तरीके से प्रताड़ना एक अलग बात होती है, मगर दोनों के कंसेंट से एक साथ रहने के बाद रेप का केस लगाना मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। बिल्कुल दिव्या जी, जैसा कि आपने कहा कि ये म्यूचुअल हो जाता है, रेप का केस लगाना सही नहीं है। ऐसी सिचुएशन में लड़कियां हैं, आखिर उनको सतर्क रहने की भी जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है और एक जो बहुत जल्दी वो विश्वास कर लेती हैं, तो आखिर महिलाओं को कितना ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत? देखिए, ये तो अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करता है। समझाना जरूरी है कि क्या सही और क्या गलत, और जितनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए किसी पर भी, क्योंकि आप अपना, जब कोई लड़की विश्वास करती है मतलब पुरुष पे, तो वो अपना सब कुछ उसमें न्यौछावर कर देती है और ये बहुत गलत होता है। तो अपनी लिमिट्स, अपने दायरे अपने को पता होने चाहिए कि कहाँ तक हमें
उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल अपने दायरे को ये बहुत समझने की। जरूरी है। बिल्कुल दिव्या जी, अपने दायरे को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक सवाल ये भी यहाँ पर सामने आता है, क्योंकि कई ऐसे केसेस होते हैं, महिलाएं कई बार, लड़कियां कई बार झूठे केसेस लगा देती हैं। तो क्या ऐसा बिल्कुल। कई बार ऐसे सामने आया है, सुनने में आया है, क्या ऐसा सच में होता है कि महिलाएं सिर्फ झूठे केस ही लगाती हैं और उसकी वजह से जो मर्द हैं वो ज़बरदस्ती फंस जाते हैं? बिल्कुल होता है, क्योंकि जो आजकल इतने ज्यादा पावर दी हुई है वुमेन को, तो कुछ लोग उसका मिसयूज करते हैं, और उस मिसयूज के कारण जो जेन्युइन लेडी होती है, कई बार वो भी फंस जाती है, उसका भी कई बार सुनवाई नहीं होती है। पर कई बार लोग, मतलब लड़कियां मैंने देखी हैं ऐसा, कि बात करती हैं, उसके बाद बोलती हैं कि अगर आपने ये नहीं किया तो हम आप पे केस कर देंगे, और वो कर भी देती हैं अधिकतर। कुछ केसेस में मैंने ये देखा है, और ये बिल्कुल। होता है। तो मगर मैं ये सब महिलाओं से बोलना चाहती हूँ कि कम से कम ऐसा ना करें। जो जेन्युइन लेडी होगी, जिसको जरूरत होगी मदद की, लोग उनको भी उसी नजरों से देखते हैं, तो कृपया ऐसा ना करें। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अब जैसे केसेस होने की आपने भी बात बताई और ऐसे सामने आते भी रहते हैं मामले, तो क्या इस हम्म। फैसले के बाद अब आने वाले समय में क्या माना जाए कि क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि काफी सुधार आएगा। हम्म। लड़के भी, लड़कियां भी, जो भी एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, उनको ये समझ में आएगा, लड़कियों को भी समझ में आएगा कि अगर इस इतने लंबे समय तक हमारा रिलेशनशिप चला है और फिर हमने केस करा, तो वो वैलिड नहीं होगा। वो भी सोच समझ के आगे बढ़ेंगी, और चीजें मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा सही होंगी। बिल्कुल। नेहा नागपाल जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, डॉक्टर प्रिया भावे चितवार भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, फराह सुल्तान अहमद भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नेहा जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। वकील होने के नाते आपसे मेरा यही सवाल है कि क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अब इस फैसले के बाद जो केस पहले से चल रहे हैं उन पर क्या असर पड़ेगा? आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं दिल्ली हाई कोर्ट में ही कई जजमेंट्स इस मुद्दे पे पेंडिंग हैं। और इसका बहुत सीरियस, दिल्ली हाई कोर्ट ही क्यों, बहुत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी पेंडिंग है। इसका बहुत ये एक बहुत सीरियस इम्पैक्ट होगा कि अब कोर्ट्स को ये देखना पड़ेगा कि अगर रिश्ता लंबा चला है, कॉन्शियसली एक लेडी ने कुछ महीने, कुछ साल, कई साल हैज बीन इन अ कंसेंशुअल रिलेशनशिप विद अ मैन, तो यू उसको आप रेप नहीं कह सकते। अब नए बीएनएस के तहत एक सेपरेट ऑफेंस क्रिएट किया गया है फॉर वेयर इट्स नॉट, उसको रेप नहीं कहते, उसका ऑफेंस है under false promise of have a physical relationship with a woman under false promise of marriage. सो एक बहुत नाजुक सी लाइन है कि आप कब वो प्रॉमिस गलत है और कब कब वो प्रॉमिस एक इनोसेंट सा रिलेशनशिप खराब हो जाता है। वो तो शादियों में भी होता है, इसलिए डिवोर्स होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत नाजुक तरीके से बैलेंस करके कहा है, अगर आप पढ़ी लिखी औरत हैं, आपने महीनों साल किसी के साथ रिश्ते में रही हैं और वो रिश्ता अगर खत्म हो जाता है मतभेद के वजह से, तो उसको रेप या क्रिमिनल ऑफेंस अंडर फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज नहीं कहा जा सकता। ये एक जो कुछ सालों पहले, 5 6 7 8 साल पहले जो शुरू हुई थी ऐसे केसेस के आगमन और आना सामने, आई थिंक वो उसको अब थोड़ा कर्टेल करेगा। जिस तरीके से औरतें भी परेशान होती थी केस डाल के, और आदमी भी परेशान होते थे, बिल्कुल। और कोर्ट्स में भी बर्डन इतना हो रहा था, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट हैज वंस एंड फॉर ऑल सेट द रिकॉर्ड राइट, हैज लेड द टेस्ट कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने फिजिकल रिलेशनशिप उस प्रॉमिस के ऊपर ही बनाया, या पहले रिश्ते में किसी के साथ आए और फिर उसके बाद फिजिकल रिलेशनशिप बनाया। तो वो एक किस्म से बहुत क्लियर तरीके में अब बोला गया। बिल्कुल।
तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बारीक सी बॉर्डर लाइन यहाँ पर पैदा की गई है और अब इससे कहीं ना कहीं फ़ायदा ये भी होता हुआ नज़र आएगा कि जो झूठे केसेस में फंसाए जाते थे वो अब नहीं आएंगे सामने। कहीं ना कहीं उसको रोकने की ही कोशिश है। डॉक्टर प्रिया जी, आपके पास आना चाहूँगी। आपके पास भी बहुत सी महिलाएं आती होंगी, अपना दुख दर्द बताती होंगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो झूठे आरोप भी लगाती हैं, कई बार सच्चे आरोप भी होते हैं। अब आप लोग सोशल वर्कर होने के नाते आपके सामने किस तरह की चुनौती यहाँ पर पैदा होगी? जी मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ पेशे से, और इसके दो पहलू मैंने देखे हैं। जब से समाज में लड़कियां एजुकेट होने लगी हैं, छोटे शहरों से वो बड़े शहरों में आती हैं और वो अपनी चॉइस से अपना पार्टनर ढूंढती हैं, पर होती है वो एक ट्रेडिशनल परिवेश से, एक बहुत ट्रेडिशनल माइंडसेट से वो आती है। तो ऐसा बहुत कॉमन है बड़े शहरों में कि किसी को कोई पसंद करने लगा, वो साथ में रहने का निर्णय कर लेते हैं, पर वो ये सोचते हैं कि हम थोड़ा समय सेटल हो जाएं, कुछ हमें नौकरी लग जाए, हम इंडिपेंडेंट हो जाएं, जिससे हम परिवार वालों को अगेंस्ट जाके अपने जो रिश्ता है उसको हम सोलमाइज करें। इसके कारण ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। परंतु कई बार क्या होता है कि जैसे वो आगे बढ़ते हैं, समय काफी निकल जाता है, बट परिवार वालों की रजामंदी नहीं होती और वो रिश्ता खत्म हो जाता है। अभी तक एक ही तरीका था कि हम इसे रेप के तरीके से और कोर्ट को अप्रोच कर सकते थे, जो सही नहीं था। ये सारा समाज भी समझता था, जो महिला है वो भी समझती थी। बिल्कुल। परंतु सामाजिक बदलाव के तहत कोई इसका ऐसा तरीका ही नहीं था कि जिससे वो अपील कर सके कि उसके साथ क्या हुआ है। जैसा मैडम ने बताया कि अभी भारतीय न्याय संहिता में ये अच्छा चेंज है, तो इससे एक फॉल्स एलिगेशन लगाने की बजाय जो रियल उसके साथ हुआ है कि अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज और अंडर द प्रॉमिस ऑफ मैरिज रिलेशंस एस्टैब्लिश किए, बट वो अपहोल्ड नहीं किए गए। तो ये सामाजिक बदलाव जैसे जैसे हो रहा है, जैसे जैसे महिलाओं के हाथ में निर्णय आ रहा है कि वो अपना जीवन साथी चुन सकती है, तो इस तरह के केसेस जो है हमें ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल। फरहान सुल्तान अहमद जी, आपकी ओर आना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से अब आज के समय में ये ट्रेंड चल गया है और कहीं ना कहीं कुछ लोगों का मानना होता है कि हम अपने हिसाब से अपना पार्टनर चुनें, लेकिन आगे चल के क्या होता है, परिस्थितियाँ वो समय के साथ ही बदल जाती है। ऐसे में अब महिलाओं को कितना ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है? देखिए, पहली चीज तो यह है कि महिलाओं को तो सतर्क रहना जरूरी है और उसकी शुरुआत होती है अपने घरों से। अगर हमने लड़कियों को जॉब करने के लिए परमिशन दे दी, या हमने उन लोगों को कहा कि ठीक है तुम जाके अलग से रह जाओ, तुम्हारा टाइमिंग सेट नहीं हो रहा है घर पे आने का, तो तुम अलग से रह जाओ, तो उसमें हमको सबसे पहला माँ बापों को उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि हमारी लड़की इस एज के हिसाब से कहाँ जाके रह रही है, उसका क्या लाइफ स्टाइल है, किस तरह से। क्योंकि आजकल मैंने ज्यादातर ये देखा है कि बच्चे आजकल सुनते नहीं हैं। पहली चीज, उनको लगता है कि माँ बाप गलत कहते हैं और हम आगे हैं। तो ये लिव इन रिलेशनशिप जब आ जाती है बीच में, तो इसमें लड़कियों को हर एज की, मैं नहीं कहती हूँ कि इसमें एक बहुत 4 साल 5 साल यूज करो और उसके बाद आप आओ सोच के, वो नहीं होना चाहिए। इसमें हर लड़कियों को अपने अपने एज की ये सोचना चाहिए कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं। हम लिव इन रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो इमीडिएटली समझ में आ जाना चाहिए कि भाई फर्स्ट रिलेशन जा रहा है तो कैसा जा रहा है, क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है। 4 साल 5 साल तक रुकने के बाद आप किसी से फिर बाद में कंप्लेंट करो या कोई तोहमत लगाओ, वो सब चीजें शोभा नहीं देती है। वो इसमें क्या होता है, एक लड़कियों की, फीमेल की रिस्पेक्ट भी खराब होती है। और ये चीजें इन लोगों को पहले से ध्यान रखना चाहिए। आजकल की जो जनरेशन है उनको बहुत सोचना जरूरी है इस चीज के ऊपर। बिल्कुल। दिव्या जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। एक ट्रस्ट इश्यूज अब यहाँ पर पैदा होता हुआ दिखाई देगा हर किसी के ऊपर, तो वो ट्रस्ट इश्यूज से ओवरकम अब कैसे हो पाएगा? देखिए, वो तो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि जो लड़कियां होती हैं, ठीक है, सबसे बड़ी बात कि ट्रस्ट इश्यूज तो गर्ल्स एंड गर्ल्स में भी हो सकता है, गर्ल एंड बॉय, सब चीजों के रिलेशनशिप तो जो बाहर हम जब जाते हैं तो हर चीज ट्रस्ट बेसिस पे है। मगर लड़कियों को ये समझना चाहिए कि हम ट्रस्ट तो कर रहे हैं, मगर उसकी हदें, उसके दायरे उनको खुद तय करने पड़ेंगे। क्योंकि आप इतना ट्रस्ट ना करें किसी पे कि वो आपको पूरी तरीके से डैमेज कर सके, तो उतना हर लड़की को, हर लड़के को, दोनों को पता होना चाहिए कि कहाँ तक हमें एक दूसरे के लिए, ट्रस्ट इशू के भी बॉर्डर्स होने चाहिए। ये नहीं कि आपने कर लिया और सब कुछ करने के बाद आपको लगा कि ये क्या हो गया, मगर उससे पहले आपको अवेयर होना चाहिए कि हमें कहाँ, किस हद तक, किस पे ट्रस्ट करना है।
तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, अवेयरनेस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। नेहा जी, आपकी ओर आना चाहूँगी। जैसे कि अभी प्रिया जी हमसे बताती हुई नज़र आ रही थी कि बहुत सारे फॉल्स एलिगेशंस लगते थे, लेकिन अब वो नहीं लगेंगे। एक बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन अब इस सिचुएशन में अगर कोई लड़की अपने रिलेशनशिप में किसी भी तरह की परेशानी से दो चार होती है, तो वो क्या कुछ उपाय अपना सकती है बिना किसी फॉल्स एलिगेशन लगाए? देखिए, जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, वो अब कोर्ट्स ये भी कहती हैं दैट दे आर एप्लीकेबल टू लिव इन रिलेशनशिप्स। तो अगर कोई इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल अब्यूज लिव इन रिलेशनशिप में भी है, वो वहां आप अपना जाके रेमेडी ले सकते हो। रेप का एलिगेशन अब नहीं लग सकता इन टर्म्स ऑफ जहां आप किसी के साथ एक रिलेशनशिप में हो। वो स्पेसिफिक एक बीएनएस में अब एक ऑफेंस है, फिजिकल रिलेशनशिप विद अ वुमन अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज। बट वो भी कहता है कि किस, अगर आपके अगर आप एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है, या आपका कुछ द मैन इज इन अ पोजिशन ऑफ हैविंग सम अथॉरिटी ओवर अ वुमन, तो तब तब वो ऑफेंस बनता है। तो विमेन हैव देयर राइट्स। इंडिया एक ऐसा देश है जहां औरतों के पास राइट्स ही राइट्स हैं। बिल्कुल। बट वो नेहा, एक चीज जैसे कि यहाँ पर आपने बताया, रेप का आरोप नहीं लग सकता है, फॉल्स एलिगेशंस नहीं लगेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस का भी यहाँ पर आप कहते हुए जिक्र करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर वो भी ना हो, लेकिन सिर्फ मेंटल अब्यूज हो, उस सिचुएशन में क्या किया जाए? क्योंकि उसके लिए प्रूफ ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। करेक्ट। तो डोमेस्टिक वायलेंट एक्ट जो कहती है दैट इंक्लूड्स 4 काइंड्स ऑफ, 4 तरह के अब्यूज: फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल। जी, मैं मान सकती हूँ कि मेंटल अब्यूज को प्रूव करना मुश्किल है। उसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा इंस्टेंसेस, मैसेजेस, विटनेस। अगर आप साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ले रही हैं, तो साइकोलॉजिकल डॉक्टर के जो प्रिस्क्रिप्शन या उनको एविडेंस, उनका एविडेंस लाना पड़ेगा। तो वो एक किस्म से थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। बट इंटरिम रिलीफ तो मिल ही सकती है कि आप टू द मैन कि आप इनके पास मत आइए, इनको मतलब इनसे अलग रहिए। तो वो किस्म के तो मिल सकते हैं रिलीफ्स। बट बात जहां तक हो रही है कि फॉल्स एलिगेशंस की, तो बीएनएस में एक किस्म से बहुत कॉन्शियसली पार्लियामेंट ने डिसीजन दिया कि ये बहुत रेप फॉल्स केसेस हो रहे हैं, अब इनको हमको एक सेपरेट कैटेगरी में क्रिएट करना पड़ेगा। और वो टेस्ट दिखाने के लिए, हर ऑफेंस को प्रूव करने के लिए उस ऑफेंस का एक इंग्रेडिएंट भी दिखाना पड़ता है। तो वो अब औरतों पे भी ओनस बनेगा कि आपको दिखाना पड़ेगा कि किस तरीके से आपने सिर्फ उस प्रॉमिस पे भरोसा किया। और जिस तरीके से डॉक्टर प्रिया ने अभी बोला कि हो क्या रहा है, एक किस्म से इकोनॉमिक एडवांसमेंट इस देश में इतनी हो रही है, उसके वजह से नजरिए, एटीट्यूड्स सब इतने बदल रहे हैं। जो पहले 18-19 में, मतलब हमारी मदर की जनरेशन में 18-19 में अगर बेटी की सगाई नहीं होती थी तो लोग मतलब उनके पेरेंट्स बहुत प्रेशराइज फील करने लगते थे। पर आजकल खुद पेरेंट्स कहते हैं कि 25-26 तक आप अपना खुद ही ढूंढिए। तो वो सोसाइटल चेंजेस बहुत हो रहे हैं। विमेन गो, अब इन कंपनीज एक्ट के तहत every listed company has to have a woman in director. So with these advancements, women are becoming more and more aware of their rights. Consequently, हो क्या रहा है कि the choice of a partner, which is of course also been recognized in Supreme Court by the Supreme Court judgment in Navtesh Singh Johar, is with an individual. तो वो जब choice एक woman exercise करती है कि अगर मेरे को आपके साथ शारीरिक संबंध तभी बनाऊंगी जब मुझे अपने आप से भरोसा है, अपने आप पे, हमारे रिश्ते पे भरोसा है, बिल्कुल, तब वो आप एक एक्टिव चॉइस ले रहे हैं। वो फिर आप नहीं कह सकते फिजिकल रिलेशनशिप ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स प्रॉमिस टू मैरिज और रेप।
तो यहाँ पर एक जैसे चॉइस की बात आ जाती है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप किसी के ऊपर भी आरोप नहीं लगा सकते हो। और जैसा कि कोर्ट भी कहते हुए नजर आए कि अभी तक जो भी संबंध रहे पहले वो अपनी चॉइस से रहे और अंत में आप अचानक से एलिगेशन नहीं लगा सकते हो। प्रिया जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि अब क्योंकि जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महिलाओं के बीच में भी पड़ेगी, किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसके जो बुनियाद में है वो दो चीजें हैं। हमारा समाज मॉडर्नाइज तो हो रहा है, महिलाएं कार्य क्षेत्र में आ रही हैं, अपने गांव कस्बों को छोड़ के शहरों में शिफ्ट हो रही हैं, अपना पार्टनर अपनी मर्जी से चूज कुछ हद तक करने लगी हैं। बट जब वो रिलेशनशिप सही नहीं जाता, 1 2 3 साल बाद जब डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो एक लड़के के लिए मूव ऑन करके दूसरा पार्टनर ढूंढना, चाहे वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, बहुत इजी है। वो लड़की जिसने 2 3 साल एक लिव इन में निकाले हैं और अब वो अबैंडन्ड है या उसके साथ शादी नहीं की गई है, अब उसके लिए फ्यूचर में पार्टनर ढूंढना बहुत मुश्किल है। और उसके लिए उसकी जो लाइफ है उसको अब काटना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसको ऊपर एक ठप्पा लग चुका है कि ये लड़की लिव इन में रही है। और ये जो एंग्स्ट है, ये जो तकलीफ है, ये सारी एक्सप्रेस होती है जब हम कोर्ट में जाते हैं और जो न्याय संहिता की जो धारा उस समय थी वो लगाई जाती है। तो कहीं ना कहीं हम जब ये कह रहे हैं कि अब रेप का एलिगेशन लगाना संभव नहीं है, हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो महिला है जिसके साथ वाकई में गलत हुआ है, क्योंकि समाज अभी भी उस महिला को एक्सेप्ट करने में उतना आगे नहीं है बजाय उस पुरुष के सोशल स्टैंडिंग के। बिल्कुल। तो इसके ऊपर भी हमें सिंपैथेटिक नजरिया रखना होगा और इस बारे में भी सोचना बहुत आवश्यक है, क्योंकि महिलाओं की बराबरी की बात तो होती है पर वो हकीकत में है नहीं अभी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन ये इस बात को लेकर भी एक कहीं ना कहीं लोगों के बीच जागरूकता और एक जो मॉडर्नाइजेशन आज के समय में आया है उसको और भी ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है। ये आखिर कैसे हो सकता है प्रिया जी? मुझे ऐसा लगता है कि ये जिस तरह से आप इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता से आपने एक बहुत अच्छे टाइम पर उठाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हमने देखा कि दहेज के लॉ का भी अब्यूज हुआ और वो सालों साल दशकों से होता जा रहा है, उसमें कई सही मामलों में भी सजा हुई है, पर नेहा जी बता सकती हैं कि 90% मामले जो है वो गलत रहते हैं जो दहेज के लगाए जाते हैं। तो उसी तरह इस लॉ का भी वैसा ही कुछ हश्र हो रहा था। और जब आपके जैसे चैनल्स इसको प्रमुखता से लाएंगे, समाचार पत्र इस पे चर्चा करेंगे, तभी इस पे जो चर्चा वो होगी और इसके बारे में जागरूकता आएगी। और शायद ये एक वो हो जाए कि इसके कारण लोग हेजिटेट करें कोई भी ऐसे मेजर डिसीजन लाइटली लेने की। बिल्कुल। फराह जी, आपकी ओर आना चाहूँगी क्योंकि देखिए महिलाओं के इमोशंस और तमाम चीज़ों के बारे में बात की जाती है, लेकिन इमोशनली डैमेज मर्द भी होता है, पुरुष भी होते हैं। तो उस सिचुएशन में पुरुष के लिए ये आखिर कितनी बड़ी जीत मानी जाए? पुरुष के लिए तो देखो विन विन सिचुएशन, पुरुष हो या फीमेल हो, उसके दोनों के लिए है। मगर पुरुष का यहाँ पे रहता है कि आजकल देखा जाए, सॉरी टू से एज ए वुमन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, कि आजकल लड़कियों की या औरतों की वो एक नेचर बन गई है पुरुषों को वो करने का। मगर अगर पुरुषों में अगर लगता है कि उनको इमोशनल ट्रैक पे ब्लैकमेल किया जा रहा है या कोई गलत है, तो उसमें कहीं ना कहीं उन लोगों का भी हाथ होता ही है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, कोई एक हाथ से तो टाली बजती नहीं है, ठीक है। और कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, तो प्यार इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए, ना पुरुष के बीच में ना लेडी के बीच में। और पुरुषों के लिए मैं तो यही कहूंगी कि भैया अगर कोई समझ के अगर कोई चीज से आप लोग आगे बढ़ते हो तो हमेशा पहला ये ख्याल रखो कि इसके आगे के नतीजा क्या रहेगा। बिल्कुल। फराह जी, क्योंकि आप आगे के नतीजे के लिए भी बताती हुई नजर है और जैसा कि आपने बोला कि प्यार अंधा होता है और जब कोई इंसान प्यार में होता है तो वो उस दौरान अपना 100% देने की कोशिश करता है। तो क्या अब आपके समय में ऐसा होगा कि लोग अपना पूरा तरीके से पूरा प्रतिशत नहीं दे पाएंगे? हाँ, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे, इसलिए क्योंकि प्यार ऐसी चीज है ना कि यू कांट, तो कहीं ना कहीं उस रिलेशन में खोखलापन आएगा और उसके बाद फिर चीजें डैमेज होने के भी चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। जी जी, अगर हम 40-50 साल पहले के अगर प्यार को वो करेंगे तो अलग बात होती थी। अब के प्यार को तो नहीं जज कर सकते भैया। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अब बहुत से बदलाव यहाँ पर देखने को मिले हैं। बहुत जरूरी, बहुत बिल्कुल जरूरी। बिल्कुल। और इतनी जल्दी ये बदलाव आए हैं और चाहे वो सोच में हो चाहे वो समाज में, हर तरह से देखा जाए
हर एक दृष्टि से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेहा, एक अहम सवाल जैसा कि अभी प्रिया जी बोलती हुई नजर आई थी कि मॉडर्नाइजेशन काफ़ी बढ़ रहा है और पेरेंट्स आजकल खुद बल्कि बच्चों को ये छूट देते हैं कि आप अपना पार्टनर खुद चुनो, और उस सिचुएशन में बच्चे भी सोचते हैं कि हम जिसके साथ भी जाएं उसके साथ कुछ समय बिताएं और ताकि हम उसे अच्छे से जान पाएं, लेकिन मेंटली वहाँ पे वो डैमेज होगा। और तब के समय में क्योंकि समाज में जागरूकता की भी कमी है, लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, ऐसे सिचुएशन में लड़कियां कदम उठाती हैं, फिर एलिगेशंस लगाती हैं। तो उसमें कई चीजें हैं। देखिए, वन, अवेयरनेस तो बहुत जरूरी है कि ओनली बिकॉज आप एक लिव इन रिलेशनशिप में रह चुके हैं या आप किसी को डेट कर रहे हैं 4-5 साल के लिए, उससे आप डैमेज गुड्स तो नहीं हो जाते। हर किसी को हक है सोच कर समझ कर एक रिश्ते में बढ़ना। बिल्कुल जैसे कहावत है, इट्स बेटर टू हैव अ ब्रोकन एंगेजमेंट देन अ ब्रोकन मैरिज। बिल्कुल। एंड आई थिंक मेरे हिसाब से अपने आप को पहले जानना, अपने आप को समझना हर युवा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, शादी के जैसा महत्व डिसीजन लेने से पहले। Law is an enabler to just protecting us. But I think it's the responsibility on each of us as individuals. कहीं ना कहीं यहाँ पर जैसे कि अवेयरनेस की बात यहाँ पर कहते हुए नजर आई, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि समाज में एक अवेयरनेस पहुँचे, और जो कहीं ना कहीं कोर्ट का फैसला है, एक ये भी बहुत अच्छा फैसला है, एक बदलाव की ओर फैसला है, साथ ही साथ लोगों को जागरूक होने की भी ज़रूरत है। बहरहाल, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा के जरिए ये समझ में आया कि आखिर किस तरह से महिलाएं अपने आप को बचा सकती हैं फॉल्स एलिगेशंस लगाए के बिना। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।